मैं आपको कहना चाहता हूं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपका कंडीशन हो सकता है इनसे भी खराब हो, मैं आपको कहना चाहता हूं उठो, दौड़ो, तुम जीत सकते हो। आज भी आप जीत सकते हो, कोई देर नहीं हुई है। अगर अंकल आपका उम्र 70 साल भी है ना, काका, when God called Moses he was 80। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, मेरी बहन वो 80 का था और हारून 81 का। आपकी उम्र उतनी हुई है। मैं आज आपको कुछ समझाना चाहता हूं, कोई देर नहीं हुई है। आप गिरे हैं, ये हार नहीं है। आप नहीं उठते, ये हारना है। गिरना हारने का साइन नहीं है। मैं गिरा हूं, इसमें क्या हुआ, मैं उठूंगा फिर से, प्रभु मुझे उठाएगा। दाऊद कहता है जब मैं गिर जाता हूं तब वह भयंकर वीर की तरह आता है और मुझे उठाता है। हालेलुया। अब बड़े ध्यान से सुनिए, एक जगह पे लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी था, उसकी एक दाख की बारी थी। दाख समझते हैं ना, अंगूर, दाख, दाखर, याद है दाख, बचपन में खाते थे काली काली। एक आदमी ने दाख की बारी लगाई। उस बाग में कुछ मजदूरों की जरूरत थी। काम सुबह से शुरू हो गया, एक बैच आ गई, काम करने लग गई। ये बंदा दोपहर में फिर से निकला है और पता है उसने क्या देखा, कुछ लोग चौक पे बेकार खड़े थे। बोलता है क्या कर रहे हो, बैठे, काम नहीं है, आओ जाओ। पगार 1 दीनार। जो इससे पहले आए थे उनको भी 1 दीनार। उन दिनों में 1 दिन की कमाई थी 1 दीनार। क्या कहा था यहूदा इस्करियोती ने उस इत्र के लिए, ये 200 दीनार में बेचा जा सकता था। 6.5 महीने की पगार मरियम ने यीशु को दे दी थी। है ना, अमेजिंग ना। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप भी तो। हाँ, कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं पास्टर पैसा मांग रहा है। अभी मैंने तो बहुत लोग वो सोचते हैं जो मैं कभी बोलता भी नहीं हूं। तो ऐसा क्यों बोला 6.5 महीने का, मेरा घर कैसे चलेगा? अरे तुझसे मांगा किसने, नपीले? किसने मांगा तुझसे? पूछो तो बाजू वाले को। कभी कभी आप वो सुनते हो ना जो ब्रदर सामने से बोलता भी नहीं है। अरे किसने मांगा तुझसे भाई? 6.5 महीने का सैलरी दे दिया। हालेलुया। चर्च बहुत अच्छी जगह है, जो नोट कहां ना चले वो इधर चल जाता है। एक बार चर्च में किसी ने पुरानी कलीसिया में लाइट का बिल डाल दिया था, पीछे लिखा था भर दो। हमारे चर्च से बस की टिकट्स निकली हैं। देखो, मैं कोई ताना नहीं मार रहा हूं, मैं समझता हूं। हम लोग ऑफरिंग बैग क्यों नहीं घुमाते पता है? हम लोग क्यों बॉक्स रखते हैं? क्योंकि हम किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहते। मेरे साथ ये हुआ है। एक बार मैं एक चर्च में गया था, वचन सुन रहा था बैठ के, पैसे नहीं थे, एक सिंगल कॉइन नहीं था और बच्चा आया। बस कोई शर्म बोल रहा हूं। आपको पता है मैंने क्या किया? मुट्ठी में कुछ था भी नहीं, ऐसे हाथ डाला। जिस दिन मुझे ये अनुभव मिला ना, मैं प्रभु से कहा, प्रभु मैं ऐसे कभी नहीं करूंगा। किसी के पास नहीं है तो किधर से लाएगा बेचारा? कभी लोगों को प्रेशर मत डालो कि तुम दो। तुमको सेवा खुदा ने दी है ना, उससे मांगो। If God called you, He will provide you. कुछ चेलों ने कभी सेवा अपना काम छोड़ने के बाद कभी वो काम पे नहीं गए, क्योंकि मुझे पता है जो बैग में आता था यीशु उनकी जरूरतें वहां से पूरी करता था। परमेश्वर तुम्हें बुलाएगा तो परमेश्वर तुम्हें खिलाएगा।
है ना। इसलिए उसने कहा जब तुम सेवा के लिए जाओ तो झोलियां मत लेना, मैं तुमको खाना देगा। जूतों की टेंशन मत करना, बटुए की चिंता मत करना, मैं हूं तुम्हारा बाप। और मैं तुम्हारे पेशेंस को भी जानता हूं कि तुम 15 दिन नहीं रुक सकते, मैं तुम्हें 14वें दिन पे पहुंचाऊंगा। और याद रखिएगा भाइयों बहनों, जो आपके पास नहीं है उसकी एक्चुअली अभी आपको जरूरत नहीं है। जब आपको जरूरत होगी वो किधर से भी पहुंचाएगा, वो किधर से भी पहुंचाएगा।